2020 में PIA को मतलब कि 2020 के बाद मुझे बड़ी कामयाबी मिली है कि PIA का मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, यूके में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, वजीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, DPM साहब का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ PTV का PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। सर गैलिब सर ने करप्शन में पहले नंबर पर आया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिस मैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवाद दरियाए सवाद में सयाह थे उनको तो बचा नहीं सके, और हालात ये हैं कि करप्शन के मार लगे हुए हैं। 2020 में PIA को मतलब कि 2020 के बाद मुझे बड़ी कामयाबी मिली है कि PIA का मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, यूके में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, वजीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, DPM साहब का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ PTV का PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। सर गैलिब सर ने करप्शन में पहले नंबर पर आया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिस मैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवाद दरियाए सवाद में सयाह थे उनको तो बचा नहीं सके, और हालात ये हैं कि करप्शन के मार लगे हुए हैं।